Hello everyone. So today we will see BMS first year syllabus. उसमें एनाटॉमी या फिर रचना शरीर उसमें हम पहला टॉपिक देखेंगे शरीरोपकर्मणीय शरीर दैट इज उसे हम शरीर उपकर्मणीय शरीर भी बोल सकते हैं। तो डायरेक्टली कमिंग ऑन द टॉपिक हम पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या दिया है, द टर्म शरीर दैट इज टर्म शरीर रेफर्स टू द फिजिकल बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। शरीर मतलब क्या बोला है कि ये एक फिजिकल बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। इट इज द फिजिकल बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लिविंग एंड डेड बॉडी कंस्टिट्यूट ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। जो लिविंग बॉडी होता है या फिर डेड बॉडी होता है उसमें 5 मेजर बेसिक कंपोनेंट होते हैं। वो क्या होते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। दे आर इम्पोर्टेंट बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ। तो क्या बोला है? लिविंग एंड डेड बॉडी कंस्टिट्यूट ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट दैट इज आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, एंड दीज आर इम्पोर्टेंट बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ। In Ayurveda, Sharira refers to in Ayurveda, Sharir refers to material, physical or mortal body. So आयुर्वेदा में ऐसा कहा गया है कि आयुर्वेदा रेफर्स टू मीन्स आयुर्वेदा में ऐसा बोला है कि मटेरियल, फिजिकल एंड मॉर्टल बॉडी इज कॉल्ड एज शरीर, दैट इज लिविंग बॉडी और डेड बॉडी. From living body we will learn physiology, but from dead body we will learn anatomy. तो शरीर मीन्स एक जनरल आइडिया हम बोल सकते हैं कि इट इज ओनली अ फिजिकल बॉडी. द यूनियन ऑफ शुक्र, शोणित, आत्मा, पृथ्वी शुक्र, शोणित, आत्मा, प्रकृति, विकार फॉर्म्स गर्भा. ये जो 5 कंपोनेंट है इनके यूनियन से मीन्स यूनियन ऑफ शुक्र, शोणिता, आत्मा, प्रकृति एंड विकार फॉर्म्स गर्भ. एट द टाइम ऑफ गर्भधारण. किसके यूनियन से? शुक्र, शोणिता, आत्मा, प्रकृति, विकार फॉर्म्स गर्भ एट द टाइम ऑफ गर्भधारण. डेवलप्स विथ रोल ऑफ पंचमहाभूत एंड फॉर्म शरीर. शुक्र, शोणित, आत्मा, प्रकृति, विकार फॉर्म्स गर्भ एट द टाइम ऑफ गर्भधारण. अलॉन्ग विथ डेवलप विथ रोल ऑफ पंचमहाभूता. ये गर्भ अलॉन्ग विथ रोल ऑफ पंचमहाभूता फॉर्म शरीर. अलॉन्ग विथ ये डेवलप होता है. शुक्र, शोणित, आत्मा, प्रकृति, विकार क्या करता है? गर्भ फॉर्म करता है एट द टाइम ऑफ गर्भधारण. गर्भ डेवलप्स विथ role of Panchamabhuta and form Sharira. So Atma, Panchamabhuta and other factor known as Sharira or human body. Further in introduction, 3 doshas that is Vataja, Pittaja, Kaphaja, Sapta Dhatu that are Rasa, Rakta, Mamsa, Meda, Asti, Majja, Shukra, 3 malas that is Purisha, Mutra, Sweda. Purisha that is feces, Mutra that is urine, and Sweda that is sweat. So these 3 components considered as basic functional unit of Sharira. So why they are called as basic functional unit of Sharira? Because these 3 components, which one? These dosha, dhatu and mala. These 3 components, what they do? They do control and represent structure and function of physical body or human body. These 3 components control and represent structure and function of physical body. Along with means by combining with Atma, Indriya and Mana. While maintaining close union with Atma, Indriya and Mana, these 3 components control and represent structure and function of physical body. Further, coming to the definition of Sharira, word Sharira derived from Shri Dhatu, which means change from time to time. In Shloka Shiryate iti Shariram,
which means the thing that destroy at the end, it is called as sharira. Means after first life start from birth up to the end, means up to the death, the changes that occur, that we will call as change from time to time, and the sharira that destroy, thing that destroy at the end, it is called as sharira. Depreciation process of the body. Depreciation means that same only change from time to time, start from zygote up to the end of life. Changes occur from the time of zygote अब एज जाइगोट फॉर्म, जैसे चेंजेस कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो जैसे जाइगोट फॉर्म होता है उसके बाद बर्थ बर्थ उसके बाद अप टू द एंड ऑफ लाइफ जो भी चेंजेस होते हैं वो इसमें आते हैं, दैट इज चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एज शरीर. फर्दर हम अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक शरीर के बारे में क्या बोला है आचार्य चरक ने, हम वो देखेंगे. तत्र शरीर नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंचमहाभूतम विकार समुदायात्मकम समयोगवाही. इसका रेफरेंस है चरक संहिता शरीर स्थान 6 अध्याय 4th श्लोका. उसमें आचार्य चरक ने बोला है तत्र शरीर नाम, शरीर हम उसे बोलेंगे जहाँ पे चेतनाधिष्ठानुभूतम पंचमहाभूतम विकारम, मीन्स अधिष्ठान मीन्स प्लेस. किसका? चेतना इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आत्मा. शरीर ये जो है ये किसका अधिष्ठान, ये किसका प्लेस है, तो चेतना का अलॉन्ग विथ पंचमहाभूता एंड विकारा. शरीर में देयर इज प्रेजेंस ऑफ आत्मा, पंचमहाभूता एंड विकारा, और दे लिव मीन्स, और उनका जगह है वो क्या, किसका? चेतना का, पंचमहाभूता एंड विकारा. चेतना अधिष्ठान ऑफ चेतना अलॉन्ग विथ पंचमहाभूता एंड विकारा, वो किस में रहते हैं? शरीर में रहते हैं. नेक्स्ट ये है फर्स्ट लाइन का मीनिंग. तत्र शरीर नाम, शरीर हम किसे बोलेंगे, तो जो आत्मा का अधिष्ठान है, किसके साथ? पंचमहाभूत के साथ एंड विकार के साथ, उसे हम शरीर बोलेंगे. समुदायात्मकम संयोगवाही मीन्स शरीर इज संयोगवाही. संयोग मीन्स त्रिदोषा सप्तधातु त्रिमला ऑल आर इन नॉर्मल स्टेट. दिस नॉर्मल स्टेट इट इज कॉल्ड एज शरीर. मीन्स ये जो त्रिदोषा होते हैं, वातज पित्तज कफज, सप्तधातु रस रक्त मांस मेधा अस्थि मज्जा शुक्र एंड त्रिमला, इनका नॉर्मल स्टेट होना चाहिए अलॉन्ग विथ त्रिदोषा सप्तधातु त्रिमला, इनका जो नॉर्मल स्टेट है उसे हम शरीर बोलेंगे. फर्दर कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ शारीर. शारीर हम किसे बोलेंगे? द साइंस विच डील्स विथ नॉलेज ऑफ हाउ द ह्यूमन बॉडी इज बिल्ड. ह्यूमन बॉडी कैसे बिल्ड हुआ, वो साइंस को हम बोलेंगे शारीर. द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, दैट इज रचना शरीर. शारीर को हम रचना शारीर भी बोल सकते हैं. सो शरीर मीन्स क्या है, तो शरीर मीन्स ओनली बॉडी है, और शारीर मीन्स क्या है? रिगार्डिंग बॉडी और स्टडी ऑफ द बॉडी, दैट इज शारीर.